उस मृगपाल का, कि वहीं से मुक्ति की कहानी शुरू करते हैं। एक पूरा एनालिसिस। दिक्कत क्या है, कभी नंबर तो दो ना, कितने नंबर हैं भाई? पासिंग मार्क्स मिल रहे हैं क्या? पार जाने के नंबर हैं? मार्किंग कीजिए ना कि कितने कितने मार्क, कितने मिल गए, कितने अंक हैं उत्तीर्ण होने के लिए, तरने के कितने नंबर हैं, लिखने लगे। भरत ने याद किया उस मृगपाल को, और वो पुण्यों के कारण, और वो सिंधु सौवीर देश का राजा बन गया था रघुगण। उसे याद आया कि मुझे कोई याद कर रहा है, मुझे कोई याद कर रहा है। तो पता है उसको क्या लगा कि मुझे गुरु याद कर रहा है, मुझे गुरु याद कर रहा है। परिजन पुरजनों को, अपनी पत्नियों को, दासियों को, ओ इतना बड़ा राजा था वो मृगपाल जो भरत की गोद में खेला, वो हिरणी की कोख से जो गिर पड़ा था नदी में, जिसकी रक्षा स्वयं भरत ने की थी, अब वो राजा बन गया था। उसे याद आया कि मुझे मेरे गुरु याद कर रहे हैं, पर पता नहीं है कहां। तो निकल पड़ा गुरु को ढूंढने के लिए कि मुझे तो मेरे गुरु याद कर रहे हैं। और कितना अच्छा लक्षण, इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपको अपने माता पिता के उपकार याद आए। आप कभी याद करें कि उनके उपकार कितने, ऋषियों के उपकार कितने, कि उन्होंने वो नहीं किया अपने लिए जो हमारे लिए किया। कृतज्ञता से शीश झुक जाएगा आपका, आप बरबस प्रणाम करने लगेंगे, आप शीश झुकाने लगेंगे कि वो कौन कौन थे जो हमारे लिए मिटते रहे, मरते रहे। ऐसे माता पिता याद आएंगे आपको, वही तो थे जो सब कुछ दे सके आपको। विश्वास कीजिए आपको संत याद आएंगे। वो निकलने लगा घर से कि मुझे गुरु गुरु ढूंढना है। अब बड़ा आदमी है तो पैदल कैसे चले, तो कहार बुला लिए, पालकी में बैठ गया, पूरा पूरा प्रोटोकॉल, इतने सब लोग साथ चलो, जड़ तो था ही। अब गुरु के पास भी कई लोग पूरा ऐसे वैसे तो आते नहीं ढंग से, पूरे विद प्रोटोकॉल। अरे ये तो गुरु की तो बात छोड़ो, मंदिर में लोग जाते हैं, पहले हम जाएं, पंक्ति तोड़ दें, सबसे आगे हम, पुजारी हाथ जोड़े खड़ा मिले, वही थाल लिए खड़ा मिले, दर्शन कराए। हम सामान्य आदमी है क्या? ये दर्शन करने जा रहे हैं, व्यवस्था करिए। बेचारा पुजारी योग्य तो मानता है, जिज्ञासु भी अच्छा लगता है कि चलो जिज्ञासा वशात आया है, धर्म और ज्ञान की जिज्ञासा लेकर आए, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और ज्ञानी बोले ज्ञानी को तो क्या अच्छा लगना, ज्ञानी तो मैं खुद ही हूं, मैं तो उसी में रहता हूं, ज्ञान तो मेरा स्वरूप है। लेकिन अर्थार्थी इसलिए अच्छा लगता है कि उसे कोई और नहीं सूझा, मुझे समर्थ मानकर मेरे द्वार पर आया है, इसलिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। एक बार द्वार पे तो आए, एक बार द्वार पे आए, एक बार याद तो करे। राजा रघुगुण का एक कहार बीमार हो गया और कुछ सूझा नहीं, कुछ दिखा नहीं। अब कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है कि किसको पकड़े, डगमग डगमग, वो उसका संतुलन बिगड़ गया पालकी का। अब ये रघुगुण कहता है, ये राजा कहता है जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे मुझे गुरु ढूंढना है भाई, अब अरे मुझे गुरु ढूंढने निकलना है, जल्दी करो। अब तीन कहार कहने लगे कि महाराज हम तो चलने को तैयार हैं, अब ये एक कहार बीमार हो गया है, अब एक कहार के बिना थोड़ा पालकी में संतुलन बिगड़ तो रहा है। तो राजा ने कहा ढूंढो, एक और कहार ढूंढ लो। गुरु जी सामने ही खड़े हो गए, बोले क्यों ये इतना व्याकुल हो मुझे ढूंढने के लिए। गुरुदेव ही सामने खड़े हो गए। तो पता है क्या कहता है वो राजा कि ये हट्टा कट्टा सुंदर सा हिस्ट पुष्ट है, इसी को पकड़ लो, इसी को कहार बनाओ। गुरु को ही कहार में बना लिया।
और जैसे ही गुरुदेव आए, देखो धन्य है ये गुरु, ये चेले के लिए कहार बन जाएंगे। ये धन्य है नारद, बंधन स्वीकार किया कितने ऋषियों के कल्याण के लिए। धन्य है भगवान महावीर स्वामी कि चंड कौशिक का विष दंश स्वीकार किया। धन्य है ये बुद्ध, अंगुलीमाल के हिंसक क्रूर कटु वचन स्वीकार किए उसको मुक्त करने के लिए। धन्य है बुद्ध। सबने कहा इतने अपशब्द बोलता है, इतना हिंसक है, क्या आपके लिए ये इतने निंदा के शब्द बोल रहा है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, इसे तारना है। नारद ने कहा मुझे बांध के चला जा और पूछ कि क्या जो तू पाप करता है उसमें तेरे परिजन सहयोग करेंगे? बंधन स्वीकार किए नारद ने। चंड कौशिक के विषदंत स्वीकार किए भगवान महावीर स्वामी ने। अंगुलीमाल के हिंसक शब्द और बड़ी प्रताड़ना स्वीकार की बुद्ध ने। वैसे भरत भी, गुरुदेव भरत, जड़ भरत रौगण के इस दुष्कृत्य को भी स्वीकार करते हैं कि कैसे ही सही मुझे अपना बनाया, भले कहार बनाया। और जैसे ही कहार बंद कर गुरुदेव उसके जीवन में आए, अचानक उजाला आ गया। उसे लगा ना 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 ना, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये सामान्य नहीं है। भागवत को प्रणाम करता हूं। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुक्षीकृत विग्रहाय, नमो अवधूत ध्वज बंधु लिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय, तुभ्यं तुभ्यं तुभ्यं। नमो नमः कारण विग्रहाय। रौगणो उवाच नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूपतोक्षीकृत विग्रहाय, नमो अवधूत द्विजबंधु लिंग निगूढ़ नित्याय अनुभवाय, तुभ्यं। नमो नमः कारण विग्रहाय। अरे अवधूत, अरे गुरु, पहचान लिया मैंने तुझे। कूद पड़ा पालकी में से, शिविका में से। शिविका कहते हैं पालकी को, संस्कृत भाषा में पालकी को शिविका कहते हैं। पहले जब बढ़िया गाड़ी नहीं थी तो पालकी में तो चलते थे राजा लोग, पालकी में। वो तो आज भी ऊपर पहाड़ों पर दर्शन करने जाओ तो पालकी के लिए कहार तैयार है। गिर पड़ा गुरुदेव के चरणों में, उनके चरणों की धूल माथे से लगाने लगा। मैंने पहचान लिया आपको, मैं आपको पहचान गया, आप कौन हैं गुरुदेव, मैंने पहचान लिया आपको। मुझे पूर्व जन्म भी याद आ गया है कि मैं मृग बाल कैसे योनि से निकलकर, मेरी मां मर गई थी और आपने मुझे प्राणों की रक्षा की। मेरे लिए आप मृग बन गए, मेरे लिए जड़ बन गए। एक जगह लिखा है कि गुरु मंत्र देते नहीं है शिष्य को, और मंत्र दें तो उनका दायित्व बनता है। जब तक शिष्य का कल्याण न हो, गुरु उसका पीछा करता रहता है, पीछा करता रहता है।